अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। जुम्मे का दिन था और हमारे मियाँ एक दिन पहले ही बोल के सोए थे कि सुबह नाश्ते में कुछ अलग होना चाहिए। तो मैं आप ही से यही बोल रही थी कि क्या बनाएं आप ही अलग सा। मैंने नाश्ते में वही पराठे होते हैं और या तो अगर पराठे ना खाएं तो डबल रोटी होती है या लोफ होता है, इसी तरह का सब कुछ होता है। मतलब तो फिर क्या वो करें, हम लोग क्या पकाएं। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया है कि हम लोग एक दफ़ा जो थे डेरा दुबई गए थे, तो वहाँ पे मेरे मियाँ ने मुझे एक पराठा खिलाया था स्क्वायर में। तो वो मैंने बोला कि मैं वो बनाती हूँ। अच्छा, मैंने उसका नरम आटा भी गूंदा, अंडा भी डाला, दूध भी डाला, सब कुछ डाला, ठीक है ना। और फिर मैंने उसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया। मैंने बोला आज तो मियाँ से मुझे जो है वो तारीफ़ी कलमात सुनने को मिलेंगे जो मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं मिले। तो मैंने बोला वो मैं बनाती हूँ। बच्ची से मैंने ये डिसाइड किया कि ये तुम ये कर लो, मैं ये कर लेती हूँ। बहरहाल मैं किचन में चली गई, मैंने आटा गूंदा और मैंने पेड़ मतलब वो पूरा जिस तरह, अच्छा आटा, मैंने आटा नहीं था वो मैदा था, वो मैदे के ही बनते हैं। मैंने बड़े दिल लगा के बनाया, ठीक है ना। यकीन माने कि वो कोई शलवार कमीज़ का कोई नक्शा बन रहा था, कोई दुपट्टे का नक्शा बन रहा था, ठीक है। टेस्ट में अच्छे थे, ठीक है। बनाने में बहुत ज़्यादा हेक्टिक थे, मेरी उंगलियां ही टेढ़ी हो गई थी, ठीक है ना। ये बड़ा यानी जिसको प्रैक्टिस हो ना वो ज़रूर ये बनाए, और बनाने से ही प्रैक्टिस होगी। देखिए ये बहुत अच्छा बन गया था, ये जो आपको दिखा रहे हैं। नहीं तो कोई भी ऐसा इस काबिल नहीं था कि मतलब किसी मेहमान के सामने रखा जाए। वो बच्ची मेरी ऐसे इतनी खड़ी बेइज्जती होती ना कि बस। और इसके साथ मैंने सारे लवाजमात थे, लेकिन पराठों की वो बात नहीं थी, ठीक है ना। और जब मैंने अपने मियाँ के सामने ये सब पराठे रखे तो उनकी तरफ से आवाज़ आई, कुछ ढंग का दे दो। सादे पराठे दे दो। हाँ, मेरे मियाँ कहने लगे सादे पराठे दे दो। अब मैं सादा पराठा कहाँ से लाऊं। मैंने जी मैं आज खा लो, ठीक है। आइंदा मेरे बाप की तौबा जो मैं तुम्हें ये बना के दूं। मैं तो कुछ अलग है अभी, सारे लवाजमात थे सिवाय पराठे के। हाँ वही तो कह रही, सारे लवाजमात थे सिवाय ढंग के पराठे के। तो फिर हमने पता है क्या किया है, मुझे तो अच्छे लगे, मुझे भी अच्छे लगे, लेकिन ये कि उनका कोई शेप नहीं था और तुम्हारे अब्बा के नखरे बहुत हैं, ठीक है। 50 औरतें एक तरफ और तुम्हारे अब्बा के नखरे एक तरफ। बहरहाल जहर मार हमारे मियाँ ने कहा, हमने तो ऐसा, मैंने तो ऐसा पोज किया जैसे मैं कोई बात सुनी नहीं रही, जैसे मुझे कोई आवाज़ ही नहीं आ रही। कुछ ढंग का ला दो। इतनी सारी चीज़ें, हलवा था, आलू की तरकारी थी, चाय थी, और क्या था अभी, बहुत कुछ था। हाँ जी, आलू का फ्राई आलू थे। बहरहाल तो बस ये हुआ हमारा। फिर शाम में मोहम्मद को हम लोग ले गए यहाँ पे कनातुल कस्बा। उसको जो ज़िद पड़ गई थी कि मुझे जाना ही जाना है, तो हम लोग मजबूरन, मैं तो नहीं सुनती उसकी कोई ज़िद। बहरहाल तो हम लोगों को एक ख़ातून मिल गई, वो पाकिस्तानी थी, अल्लाह उनके मसाइल हल करे। वो यहाँ पे काम करती थी। बहुत दुख हो रहा था उनको देख के कि इतनी शदीद सर्दी थी और इतनी हवाएं चल रही थी, लेकिन वो बेचारी जो है वो खड़ी हुई आइसक्रीम सेल कर रही थी। और अल्लाह उनके काम में बरकत डाले और अल्लाह उनके मसाइल हल करे। फिर हम लोग वहाँ से निकले तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये कि मोहम्मद भी थक रहा था, क्योंकि 1 घंटा वो इतनी उसने उछल कूद की थी कि जिसका हिसाब नहीं। बहरहाल हम लोग घूमते घुमाते, ये खा लो वो खा लो, ये करते करते हम लोग, वो आप ही ने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया, हम लोग चले गए थे एक बहुत अच्छी जगह है समोसा किंग करके। वहाँ से हम लोगों ने समोसे की सैंडविचेस ली थी, ठीक है। और फिर हम वहाँ पे ही बराबर में ही डम्पलिंग्स वगैरह थी, वो ली। फिर घर आए, हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, क्योंकि इतना ज़्यादा बाहर से नहीं खाया था, तो यहीं पे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था हम लोगों ने घर पे आके। हमारे यहाँ वेजिटेबल पिज़्ज़ा खाते हैं, ये आम रूटीन हर किसी के घर की यही वो है कि मतलब बाहर निकलते हैं तो लाजिम कुछ ना कुछ खाना है, या घर में भूख लग गई, कुछ बनाने का मूड नहीं है, तो बंदा जो है कुछ ना कुछ मंगा ही लेता है। मुझे करनी थी अपने किचन की 2 कबर्ड साफ़, जिसमें से कल मैंने एक ही की, परसों जुमे के दिन। और इतना ज़बरदस्त मेरी बच्ची ने वहाँ पे जो है वो हर चीज़ ठूसी हुई थी, इतनी ज़्यादा, मतलब जो चीज़ मिल रही थी उसको वो वहीं ठूस रही थी। तो मैंने बोला, तकरीबन मैंने 1 महीने से वो कबर्ड अंदर से साफ़ नहीं की थी, तो मैंने बोला वो आज करते हैं हम लोग।
बहरहाल उस पे भी वो काफ़ी एक कोशिश कर रही थी कि मैं बर्तन धो के अंदर चली जाऊं और कबर्ड को ना देखूं, लेकिन मैं भी छोटा सा स्टूल ले आई थी, उस पर खड़े होकर मैंने पूरे कबर्ड का सामान निकाला, उसको साफ़ किया, क्योंकि बीच में मेहमान आ गए थे तो वो बिल्कुल उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। लेकिन इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके अभी पूरा घर दोबारा से साफ़ करना है। बहुत चीज़ें कबर्ड में भरी हुई थी, रबर बैंड थे, ये था वो था। एक ये वाहिद कबर्ड है जिसमें जो है वो हम जो दिल करता है इसमें डाल देते हैं और फिर महीने 1.5 महीने के बाद दोबारा से इसकी ओवरहॉलिंग सफाई होती है। बहरहाल किसी ने मुझसे पूछा था कि डिप्रेशन रहता है बहुत ज़्यादा, दिल परेशान रहता है, तो बेटा दिल परेशान रहता है, आप नमाज की पाबंदी करें और नमाज ना छोड़ें चाहे कुछ भी हो जाए, और सूरह वद्दुहा जो है वो लाजिम पढ़ा करें। वो अल्लाह ताला ने नाजिल ही डिप्रेशन की वजह से की थी कि रसूल पाक बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे कि उनके ऊपर वही नाजिल बहुत अरसा हो गया था, 2-2.5 महीने हो गए थे तो वही नाजिल नहीं हुई थी। मेरा ख़्याल में 2-2.5 महीने, तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो फिर अल्लाह ताला ने जो है वो दुआ नाजिल फरमाई थी, तो इससे डिप्रेशन बहुत तेज़ी से जाता है। डॉक्टर इसरार अहमद हैं, उनकी भी काफ़ी मैंने वीडियोस देखी हैं, वो भी यही कहते हैं कि जिसको डिप्रेशन हो तो वो दुआ की जो है वो तिलावत करे। और दूसरी बात ये कि जिसका दिल परेशान होता हो तो 11 दफ़ा या 22 या नूरो पढ़ के अपने दिल पे फूंक मार दे 3 दफ़ा, उससे भी काफ़ी ज़्यादा दिल परेशान होना बंद हो जाता है। अच्छा जी, मैंने स्टूल मंगवा लिया था, उस पर चढ़ के मैं जो हूँ इसकी सफाई कर रही थी। और ये थोड़ी सी बॉटल्स थी हमारी, जो थोड़ा मसाला किसी चीज़ का बच जाता है तो हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। उस पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो पराठे बराबर में ही बन रहे होते हैं तो इसके ऊपर घी वगैरह आ जाता है। तो वो मैंने साफ़ किया क्योंकि उलझन हो रही थी बहुत ज़्यादा, हाथ लगाओ तो चिप कर रहा था। मैंने बोला इसको भी 15-20 दिन हो गए धोए हुए, तो इसको भी धोना चाहिए। तो गर्म पानी में मैंने इसको पहले डाल दिया था और फिर अच्छे से साफ़ हो गई थी। सर्फ डाला और उससे स्टील वूल से मैंने इनको साफ़ किया तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गई थी। फिर ढेर सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। बहुत कीमती चीज़ें होती हैं ये, जो एक दफ़ा हाथ से चली जाएं तो दोबारा कभी नहीं आती। माल आ जाता है, दौलत आ जाती है, ये बहन भाइयों के रिश्ते, माँ बाप के रिश्ते वापस नहीं आते। तो इनकी कदर कर लें इससे पहले कि बाद में हम सोचें कि काश हम कदर करते और उनसे मोहब्बत करते, इजहार करते। ये हमारी ड्राइंग रूम का नया लुक है, आप लोगों को दिखा दें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।